गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस में जो डिस्कनेक्शन अप्रोच है उसमें वन ग्रुप सी सी डिस्कनेक्शन। तो क्या होता है वन ग्रुप सी सी डिस्कनेक्शन? अब देखिए, इससे पहले जो हमने पढ़ा वो आर एक्स या सी एक्स कहना चाहिए डिस्कनेक्शन थे। जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं तो उसमें सिंथेसिस बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का किस तरह हो, उससे पहले उसका एक रोड मैप या एक खाका तैयार करना पड़ता है। वो खाका हम कैसे तैयार करते हैं? इसके इंट्रोडक्शन में और इसके बाद हमने जो डिस्कनेक्शन कार्बन हेटेरोएटम का पढ़ा, उसमें हमने देखा कि कैसे हम इसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं एक लॉजिकल ढंग से, जिससे ये टूटे हुए पोर्शन से हम, जिनको हम सिंथॉन्स कहते हैं, जो चार्ज्ड फ्रेगमेंट्स होते हैं इमेजिनरी, हाँ ये हमारी कल्पना में है, उसी से हम बनाते हैं अपने इन काल्पनिक फ्रेगमेंट्स से सिंथेटिक इक्विवेलेंट, जो कि हकीकत में वर्किंग रिएजेंट्स होते हैं। अब आर एक्स डिस्कनेक्शन पढ़ा, सी एक्स पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो जो हमारा कार्बन कार्बन बॉन्ड है सब जगह तो ये मौजूद है, तो ये हमारे सामने एक चैलेंज प्रस्तुत करता है कि किस तरह हम इसको डिस्कनेक्ट करें। और जब हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे तो इस डिस्कनेक्शन में हम क्या देखेंगे? हम सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप की तरफ अपनी नजर टिकाएंगे और उस एक फंक्शनल ग्रुप को जिस कार्बन से कनेक्टेड है उससे जुड़ा हुआ हम अगला कार्बन डिस्कनेक्ट करेंगे। वन ग्रुप सी सी डिस्कनेक्शन। तो जब हम इस तरह इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, दो कार्बन के बीच के बॉन्ड्स को डिस्कनेक्ट करेंगे, तो नेचुरली हमें क्या मिलेगा? एक पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, एक नेगेटिवली चार्ज कार्बन। तो आर एक्स डिस्कनेक्शन में तो हमने ज्यादातर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन ही देखे, क्योंकि एक्स हेटेरोएटम उसमें नेगेटिव चार्ज, तो वो न्यूक्लियोफाइल बनाएगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस देखे। लेकिन यहाँ हम न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स, दोनों किस्म के हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन भी देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक भी देखेंगे, क्योंकि दोनों के लिए ही हमारे पास रिएजेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब अगर जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो वो वाले कार्बन को ही हम अगले कार्बन से डिस्कनेक्ट करें, तो इसको तो वन वन डिस्कनेक्शन कहते हैं। वहीं पे जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो उस कार्बन को ना डिस्कनेक्ट करके उसके नेक्स्ट कार्बन के बाद अगर हम डिस्कनेक्ट करें, तो ये जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है ये वन, ये वाला टू, तो इसको वन टू कहते हैं। और इसी तरह जहां हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा है जिस कार्बन में, उससे दो कार्बन छोड़ के, ये फर्स्ट कार्बन जहां फंक्शनल ग्रुप लगा है, सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर हम अगर डिस्कनेक्ट करें या तोड़ें तो उसको हम कहेंगे 1,3 CC डिस्कनेक्शन। तो वन ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शंस के जो तहत आता है वो है 1,1 CC, 1,2 CC एंड 1,3 CC डिस्कनेक्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इसमें 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। ये हेटेरोएटम है, हाँ इसको हम नहीं छेड़ रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप है, हम कार्बन और हेटेरोएटम के बीच का बॉन्ड नहीं तोड़ रहे हैं, हम तोड़ रहे हैं एक कार्बन, बगल में ये दूसरा कार्बन। तो हम कहीं से भी इसको फ्रेगमेंट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। इन दोनों के बीच का तोड़ें तो भी सीसी कहलाएगा, ये भी तोड़ें तो भी 1,1 CC, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से लगे हुए कार्बन को ही डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, तो 1,1। अब यहां देखिए ये लगा है, इसको अलग कर लिया, डिस्कनेक्ट कर लिया। ये जो हमारी लाइन है, कर्व्ड लाइन, ये दिखा रही है डिस्कनेक्शन की, हमने इसको तोड़ा, इमेजिनरी। डबल लाइन एरो मतलब रिवर्स ऑफ सिंथेसिस, तोड़ रहे हैं सिंथेसिस का उल्टा, मतलब कि रेट्रोसिंथेसिस। क्या बना? एक कार्बन में नेगेटिव चार्ज, एक में पॉजिटिव। अब कहाँ नेगेटिव रखें, कहाँ पॉजिटिव रखें? अगर हम यहां पॉजिटिव रखें और यहां नेगेटिव,
तो इस नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेंगे नेचुरली पॉजिटिव से, मतलब पॉजिटिव मतलब CH लगाना पड़ेगा यहां। उसके कॉरिस्पॉन्डिंग यहां हमने नेगेटिव रखा और यहां पॉजिटिव, तो ये बन गया RCl। हमें या RX, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग रिवर्स में जब हम जाएंगे तो हमको कोई ऐसा केमिस्ट्री में रिएक्शन नहीं मिलता है जिससे कि हम ये सिंथेसाइज कर सकें। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि यहाँ पे हमने रखा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे रखा पॉजिटिव, जब ये तोड़ा ये नेगेटिव, हमको पता है कि R नेगेटिव जो है कहाँ मिलता है सबसे अच्छे ढंग से जो रिएक्ट करता है, और वो भी किसके साथ रिएक्ट करता है। देखिए यहाँ आया ये पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। वो कमी कैसे पूरी हो, ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो इसने ले लिए, डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ डबल बॉन्ड बना तो ये पॉजिटिव चार्ज अब ट्रांसफर हो गया ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए हैं। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसमें लो जो है पॉजिटिव चार्ज वो स्टेबल नहीं होगा, तो वो इन टर्न लगे हुए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है नेचर में, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ दे देगा H पॉजिटिव के फॉर्म में, ये पॉजिटिव चार्ज को लेते हुए निकल जाएगा। मतलब बन गया इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट, जो कि हकीकत का रिएजेंट है, वो क्या है, हमारा ये कार्बोनाइल कंपाउंड। अगर ये H होता तो ये एल्डिहाइड होता, ये R है दोनों तो ये हो गया कीटोन। और हमें मालूम है कीटोन्स जो है वो R नेगेटिव जो कि कॉरिस्पॉन्ड करता है, इसमें हमने लगा दिया Mg पॉजिटिव तो बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा MgX। हमें मालूम है कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देते हैं, अल्कोहल्स। दिस इज अ वेल नोन रिएक्शन इन केमिस्ट्री। तो चलिए ये 1,1,CC डिस्कनेक्शन। अब अगला देखें 1,2, ये यहाँ फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो हम इस बॉन्ड को नहीं तोड़ रहे हैं जिस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप लगा है, वैसे भी तोड़ सकते थे, हम नहीं तोड़ रहे हैं आपके। अब हम दूसरे ढंग से तोड़ रहे हैं, आपसे कहा जाए कि इसको सिंथेसाइज करिए 1,2,CC डिस्कनेक्शन से। तो हमने यहां से इसको तोड़ा 1,2, आफ्टर द नेक्स्ट कार्बन कर्व्ड, ये दिख रहा है कर्व्ड लाइन, ये S का सा, इसका मतलब यहां से इसको तोड़ दिया। R यहां नेगेटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव, रिवर्स रखेंगे, अगर यहाँ नेगेटिव हम रखेंगे और यहाँ पॉजिटिव रखेंगे तो बन जाएगा RX, और यहाँ पे हमने नेगेटिव रखा RH, और ऐसा रिएक्शन हम संभव नहीं है क्योंकि ये तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा ना जिसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस होते हैं। ये CH बन जाएगा, ये यहाँ पे CH2 है, CH3 बन जाएगा अगर वैसे तोड़ें। तो हम फिर से R को करें नेगेटिव, बन गया कॉरिस्पॉन्डिंग RMgX। अब यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैसे सेटिस्फाई हो, वो बना लेगा एक बॉन्ड ऑक्सीजन से। कैसे, क्योंकि वो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज जिसको लेता हुआ H निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, और यहाँ बन गई है हमारी अब इपॉक्साइड रिंग। एंड वी ऑल नो, हम सबको मालूम है कि इपॉक्साइड रिंग हाईली रिएक्टिव होती है, और हमें ये भी मालूम है जब इपॉक्साइड रिंग रिएक्ट करेगी रिवर्स में तो क्या होगा, ये देखिए ये है R डैश या R1 जो भी कह लीजिए, R डैश CH2। अब क्या होगा CH2, ये ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन तो अपनी तरफ क्या करेगा, हाईली रिएक्टिव रिंग, ये 3 मेंबर्ड बन गई, तो अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा किस तरह आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो R1O, और ये इलेक्ट्रॉन्स खींच गए, बॉन्ड टूट गया, O नेगेटिव में लग गया H, क्योंकि O नेगेटिव में MgX लगेगा नेचुरली, फिर वो क्या हो जाएगा हाइड्रोलाइज करके OH, और यहाँ जो वैलेंसी कार्बन की कम होगी CH2 पॉजिटिव, उसमें लग जाएगा R नेगेटिव, और ये रिएक्शन हम जानते हैं, ये रिएक्शन होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का और इपॉक्साइड रिंग का। अब ये देखें ये दूसरा एग्जाम्पल, ये भी 1,2,CC डिस्कनेक्शन है। 1,2,CC आपके यहाँ पे क्या है, कार्बोनाइल फंक्शनैलिटी है। देखें इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, उसके बाद हमने इसको तोड़ा तो अब के, क्योंकि यहाँ कार्बोनाइल फंक्शनैलिटी है,
हमें मालूम है कार्बोनाइल का जो ये वाला ग्रुप है, अल्फा पोजीशन में लगा हुआ कार्बन है, उस पे लगे हुए हाइड्रोजन क्या होते हैं? एसिडिक। इसलिए हम तोड़ रहे हैं इसको। ये अल्कोहल था, इस केस में वो नहीं है संभव। यहां तो लगा हुआ ये अल्फा जो है, ये 1 ये 2, उसके बाद डिस्कनेक्ट करा। अल्फा कार्बन में लगा हुआ हाइड्रोजन क्या है? एसिडिक। इजिली ये जनरेट हो सकता है यहाँ पे अगर बेस प्रेजेंट हो, कार्बेन आयन, जैसा कि एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स में होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव। अब आप जान गए होंगे इसके और इस वाले रिएक्शन के बीच में जो अंतर है। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, उसमें एक X नेगेटिव, चलिए Br लगा दिया, RBr, ये बन गया इससे रिएजेंट। और जहां नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया। कैसे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो? अल्फा कार्बन में लगे हुए हाइड्रोजन, ये अल्फा 2 कार्बोनाइल ग्रुप एसिडिक होते हैं, और उसको फैसिलिटेट, उसको मदद करने के लिए यहाँ एक और हम ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा लें, यानी कि COO C2H5, CH2 CO C2H5 COR, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड। क्या हो गया अब? ये भी इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है अपनी तरफ इधर से, और ये भी ऐसे ही खींच रहा है। C डबल बॉन्ड O पाई बॉन्ड लगा है तो CO अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, तो बेस की प्रेजेंस में यहाँ से इजिली H पॉजिटिव निकल आएगा और हमारा क्या जनरेट हो जाएगा? नेगेटिव। और ऑफ कोर्स ये वाले ग्रुप को, जैसा हम जानते हैं एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स का कीटोनिक और एसिडिक दो किस्म से हाइड्रोलिसिस होता है, और उससे ये सेपरेट हो जाते हैं, ये अलग हो जाते हैं। CO2 और C2H5, C2H5OH अल्कोहल के फॉर्म में, ये अलग हो जाएगा इसमें से। अब देखें तीसरा केस, 1,3,CC डिस्कनेक्शन, 1 2 3, इसको डिस्कनेक्ट करा। R नेगेटिव, अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब यहाँ पॉजिटिव क्यों रख रहे हैं? उल्टा क्यों नहीं कर रहे हैं? आप देखेंगे क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर ये R नेगेटिव हम इसको रखें, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, एक एलिमिनेशन यहाँ से हो गया। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी। ये वाला अल्फा पोजीशन का क्या है? हमारा कार्बन में लगा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक। यहां से ये हाइड्रोजन जो है वो H पॉजिटिव के फॉर्म में निकल आएगा, मदद करेगा। ये नेगेटिव जो यहाँ पे है, नेगेटिव उस तरह एक्ट करेगा जैसे OH नेगेटिव अगर बेस होता वो H पॉजिटिव को निकालने में मदद करता, वो ये भी मदद करेगा। ये नेगेटिव इमेजिनरी फ्रैगमेंट, रिमेंबर। हाँ, अब ये क्या होगा? यहाँ से H पॉजिटिव यहाँ निकल गया, R नेगेटिव H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव निकला है, ये O नेगेटिव ऐसे हो जाएगा है, यहाँ O नेगेटिव, क्योंकि ये पाई बॉन्ड है। तो R नेगेटिव, अब मैं बताऊंगी यहाँ कैसे ये नेगेटिव यहाँ पे जनरेट हो गया ना, अल्फा पोजीशन में H पॉजिटिव निकला तो क्या बन गया हमारा? नेगेटिव, यहाँ पे कार्बेन आयन। ये नेगेटिव जो है क्या होगा? देख रहे हैं हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स की कमी, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कमी, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कमी। तो इन दोनों के बीच में जो है निकला हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर, ये क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड, और बन गई हमारी इससे कॉरेस्पॉन्डिंग सिंथेटिक इक्विवेलेंट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, और ये बन गया R नेगेटिव। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन आपको मालूम है क्या होते हैं? इसमें माइकल एडिशंस होते हैं। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खींचेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट, तो ये वाला पाई बॉन्ड इधर खिंच जाएगा इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए। एज अ रिजल्ट यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज में लग जाएगा R नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे लग गया है। तो क्या हुआ देखिए, ऑक्सीजन, ये 1 2 3 4, अगर डायरेक्ट कार्बन ऑक्सीजन में एडिशन होता है तो उसको तो हम कहते हैं 1 2 एडिशन। अगर 1 2 3 4 इस कोने में होता है उसको कहते हैं 1 4 एडिशन, यानी कि माइकल एडिशन, वो इसमें होगा माइकल एडिशन। इस तरह हमारा ये कंपाउंड सिंथेसाइज हो जाएगा। तो इसके देखते हैं हम 1 ग्रुप CC डिस्कनेक्शन, जो कि 3 किस्म के हैं। अगर क्वेश्चन सिर्फ CC डिस्कनेक्शन जनरल पे आया तो आपको तीनों देने पड़ेंगे, 1 1 1 2 1 3। और अगर मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करने को आए, टारगेट मॉलिक्यूल, तो आप देख लेंगे
कि किससे आपको सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिल जा रहे हैं, किसमें लॉजिकल डिस्कनेक्शन हो पा रहा है जो कि रिवर्स में हमको टारगेट मॉलिक्यूल दे दे। तो इसी के हम अब उदाहरण देखते हैं वन ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन में। सबसे पहले 1,1-CC डिस्कनेक्शन। तो synthesis of alcohols, a very common reaction between Grignard reagent and carbonyl compound. Quickly we will do this. This is the target molecule, ये हमारा target molecule है। अब ये target molecule जो है 1,1 यानी कि जहाँ functional group लगा है उससे लगा हुआ है, ये तोड़ दीजिए पूरा इतना बड़ा ग्रुप। यहाँ क्यों तोड़े, हम तो सेपरेट करेंगे बड़ा ग्रुप ना, क्योंकि हमको सिंपलेस्ट फ्रैगमेंट चाहिए है। रिएजेंट हमको चाहिए सिंपल से सिंपल जिससे हम शुरू करें। तो यहाँ हम इसको तोड़ें तो क्या होगा, यहाँ तोड़ते अगर वो भी 1,1 होता है, ये नहीं कि 1,1 नहीं होता, पर इससे तो हमको मिलता CH3 और इतना बड़ा ये रह जाता पूरा तो क्यों ना हम इसको सेपरेट करें। तो यहाँ आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव से हमें पॉजिटिव ने इसके साथ से इलेक्ट्रॉन्स लिए तो यहाँ ऑक्सीजन में पॉजिटिव, H पॉजिटिव निकल गया इलेक्ट्रॉन्स लेते हुए, तो इस वाले पोर्शन से तो हमें क्या मिल जाएगी, कीटोन। और यहाँ जो ऊपर यहाँ नेगेटिव आया है, मैंने सिंथॉन्स लिखे नहीं है यहाँ, अंडरस्टूड है, आप इतना पढ़ चुके हैं अब तक, वाकिफ होंगे इससे कि किस तरह करा जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे आ गया हमारा कौन सा चार्ज, नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आया, बॉन्ड टूटने में यही तो होगा, यहाँ नेगेटिव आया, नेगेटिव से हमने क्या बना लिया, नेगेटिव में MgBr लगा के इससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिवर्स हमें मालूम ही है, जब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिंथेसाइज हो रहा है, ये के स्टेप दे दी है, वैसे कोई ज़रूरी भी नहीं था। तो देखिए इसमें यहाँ पे CH2 के साथ लग गया Br इसकी जगह, और जब मैग्नीशियम और डाइथाइल ईथर हाईली रिएक्टिव रिएक्शन, तो ईथर की प्रेजेंस में, तो उससे हमारा क्या बन गया, MgBr, मतलब हमने सिंथेसाइज कर लिया अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। CH3 CH3 CH CH2 MgBr। इसको हमने कीटोन से रिएक्ट जब कराया, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट, O नेगेटिव पे लग गया पॉजिटिवली चार्ज MgBr, और कार्बन पॉजिटिव पे लग गया, ये कार्बन जो पॉजिटिव है इस पे हमारा लग गया ये ग्रुप CH3 CH3 CH CH2 नेगेटिव। हाइड्रोलिसिस करा तो बन गया हमारा अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। अब देखें ये वाला टारगेट मॉलिक्यूल कैसे, इसको भी ऐसे डिस्कनेक्ट किया, क्योंकि OH है हम देख रहे हैं, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पे डिस्कनेक्ट करा, फिर से बन गए वही दो पोर्शन, एक हमारा कीटोन और दूसरा हमारा ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये तो थी रेट्रोसिंथेसिस इसकी, फिर लिखी नीचे इसकी सिंथेसिस। सिंथेसिस में फिर CH2Br, मैग्नीशियम और डाइथाइल ईथर, उसकी प्रेजेंस में ये बन जाएगा हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सेकेंड स्टेप में उसके बाद उसका रिएक्शन करवाया कीटोन से, बन गया हमारा टर्शरी अल्कोहल, यानी कि हमारा टारगेट मॉलिक्यूल। अब देखें ये वाला उदाहरण एक स्टेप अप करके थोड़ा सा, इसमें कुछ और डिस्कनेक्शंस भी आएंगे। साइक्लोहेक्सेन रिंग है जिसमें एक तरफ लगी हुई है, ये देखिए लगा NMe2 डाइमिथाइल अमीन ग्रुप, और ये है द वेल रिकग्नाइज्ड एस्टर ग्रुप COO। एस्टर को हम तोड़ेंगे तो कौन सा डिस्कनेक्शन हुआ, RX, एस्टर वाला, डबल लाइन एरो, रेट्रोसिंथेसिस, रिवर्स में जा रहे हैं क्योंकि, और इसको हमने डिस्कनेक्ट कर लिया, और हमें मालूम है हेट्रो एटम पे यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, इस पॉजिटिव से हम नेगेटिव लगा ले तो एनहाइड्राइड भी लिख सकते हैं, यहाँ पे Cl भी लिख सकते हैं, यानी कि एसिड क्लोराइड भी लिख सकते हैं, या OH नेगेटिव लिख सकते हैं, तो वो बन गया एसिड। ये सारे के सारे ही O नेगेटिव से लगा लें H पॉजिटिव, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देते हैं, एस्टर। तो हमने ये लिख लिया OH, and this other portion anhydride or acid chloride, anything which will give us a good yield. अब इसको फर्दर डिस्कनेक्ट करें या सिंप्लीफाई करें। अब हम देख रहे हैं फिर से ये OH अल्कोहल 1,1, जिस कार्बन में अल्कोहल OH ग्रुप लगा उसी कार्बन पे लगे हुए हम C6H5, इतना बड़ा ये ग्रुप है, इसको अलग कर लें। C6H5 नेगेटिव, उससे बन गया हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और यहाँ इससे बन गई हमारी, ये H पॉजिटिव निकला तो साइक्लोहेक्सेनोन, ये बन गया। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यस हम कर सकते हैं। हमने क्या करा, हमने कार्बन और ये हेट्रोएटम, इसके बीच का डिस्कनेक्शन किया, किसको ध्यान में रखते हुए कि ये ग्रुप कार्बोनाइल फंक्शनैलिटी के थर्ड पोजीशन में है, 1 2 3। तो जैसा CC में उसी तरह RX में 1 और थर्ड पोजीशन में जब हमारा, जो हम देख चुके हैं, ये ग्रुप प्रेजेंट हो, तो हमने अब क्या किया,
इसको डिस्कनेक्ट किया तो नेचुरली नेगेटिव चार्ज तो यहाँ आएगा, हेटेरो एटम पे नेगेटिव के साथ पॉजिटिव रखा तो हमारा बन गया डाई मिथाइल अमीन। और यहाँ N नेगेटिव तो ये वाली साइक्लोहेक्सेन रिंग का कार्बन, हेक्सेनोन का कार्बन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा इस कार्बन से, और यहां से ये कार्बोनाइल ग्रुप लगा है, ये भी अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो क्या होगा इसमें से H पॉजिटिव निकल जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हुए, और वो इलेक्ट्रॉन्स ये पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करेंगी जो थर्ड पोजीशन में है। बन गया हमारा क्या 1,3 CX डिस्कनेक्शन हो गया, और उससे हमें अल्फा बीटा, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये उसकी अल्फा पोजीशन, ये बीटा, क्या मिल गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो जब थर्ड पोजीशन में कोई ग्रुप लगाओ, किसकी थर्ड पोजीशन में, विद रिस्पेक्ट टू कार्बोनाइल ग्रुप, हमेशा हमारा सिंथेटिक इक्विवेलेंट जो है, चाहे वो CX डिस्कनेक्शन हो चाहे CC डिस्कनेक्शन हो, दोनों ही केसेस में हमारा अल्फा बीटा क्या बन जाता है, अनसैचुरेटेड कीटोन। तो ये बन गया अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अब जो हमारी हेट्रोसिंथेसिस की लास्ट स्टेप होती है ना, वो सिंथेसिस की क्या होती है, पहली स्टेप। तो चलिए इसको सिंथेसाइज करें। लास्ट स्टेप इज द फर्स्ट स्टेप इन सिंथेसिस, क्योंकि हम रिवर्स में जा रहे हैं। इन दोनों ने, ये दोनों का जब रिएक्शन हुआ तो क्या होगा, फिर से देखिए, ये है हमारा C6H5Li। अब क्या हो जाएगा देखिए रिएक्शन में, और ये है NHMe होल ट्वाइस। तो पहले तो हमने ये रिएक्शन कराया, तो क्या बना देखिए इससे, यहाँ पे क्या बनेगा, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है ना। तो पहली स्टेप में क्या होगा, ये पहली स्टेप में ये होगा कि ये कार्बोनाइल, ये डबल बॉन्ड इधर को खींचा, ऑक्सीजन नेगेटिव, तो ये पाई इधर को खिंच गया क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पे लग जाएगा ये N, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और वहां आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक, ये न्यूक्लियोफाइल। अब जब ये यहाँ आया तो नाइट्रोजन ने लोन पेयर दे दिए हैं, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, उस पॉजिटिव चार्ज को लेते हुए H पॉजिटिव निकल गया, ठीक है। H पॉजिटिव जो निकला वो कहाँ लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स वापस मूव करे तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इधर मूव कर गया, वो जो है इलेक्ट्रॉन पेयर H पॉजिटिव के साथ, यानी कि ये एडिशन फिर से 1 2 3 4 ये वाली पोजीशन में लगा ना, यहाँ N नेगेटिव, तो यहाँ N, यहाँ H, और इस तरह हमको मिल गया यहाँ पे क्या NMe2, ये लग गया यहाँ। सेकेंड जो स्टेप है उसमें क्या होगा, कार्बोनाइल का रिएक्शन, कार्बोनाइल O नेगेटिव, O नेगेटिव के साथ क्या लगेगा Li पॉजिटिव, फिनाइल लिथियम का, कार्बन पॉजिटिव पे लग जाएगा C6H5 नेगेटिव, हाइड्रोलिसिस वी गेट दिस अल्कोहल। अब लास्ट स्टेप रह गई है एस्टेरिफिकेशन, या एनहाइड्राइड लेके इसकी क्या कर दिया, इसका एस्टेरिफिकेशन। तो ये है इसकी एस्टेरिफिकेशन की स्टेप, CH3 CH2CO CH3 CH2COO, the anhydride, and this will therefore react with this alcohol, this functionality to give us this target molecule, यानी कि हमारा बन गया एस्टर। तो ये था इसका, पहले हमने तोड़ा, ठीक है। अगर इस मॉलिक्यूल को आपको दिया जाता है एज ए केमिस्ट और आपसे कहा जाता ओके नाउ यू टेल अस, बताइए तो इसके लिए हम क्या रिएजेंट्स मंगाएं इसको सिंथेसिस करने के लिए, क्या आप इसको देखते ही बता पाते कि इसकी सिंथेसिस के लिए आप साइक्लो हेक्सिनोन, नो, आई मीन आई डोंट नो, हम तो नहीं बता सकते थे देखते ही कि साइक्लोहेक्सिनोन मंगाइए स्टार्टिंग, और फिर साथ में ये डाइमिथाइल अमीन, नो। हाउ डिड वी रीच दिस कंक्लूजन कि ये हमारे स्टार्टिंग मटेरियल होंगे, साथ में हमें फिनाइल लिथियम बीच में यूज करना पड़ेगा, बाय फर्स्ट डिस्कनेक्टिंग इट, इसको हमने तोड़ा छोटे छोटे भागों में,
और तब कोशिश करी क्या ये छोटे भाग जो हमें मिले हैं फ्रैगमेंट्स, इनसे हकीकत के कोई रिएजेंट बन के ऐसी केमिस्ट्री हमें आती है जो वापस जुड़ के हमें दे दें ये। यस, हमें मालूम है, क्योंकि हमने जो अपना डिस्कनेक्शन कराया, जो इनको तोड़ा है, हमने कुछ सोच समझ के केमिस्ट्री की सारी जो मैकेनिज्म्स हैं, जो रिएजेंट्स हैं, उनकी जानकारी और उनके फंक्शनल ग्रुप किस तरह रिएक्ट करते हैं, ये ध्यान में रखते हुए ही हमने इनको डिस्कनेक्ट करा है। लॉजिकल अप्रोच, डिस्कनेक्शन इज अ वेरी लॉजिकल अप्रोच। रेट्रोसिंथेसिस करा है, रिवर्स करा है, तोड़ दिया है, और फिर हमने जोड़ करके सिंथेसाइज कर लिया अपना टारगेट मॉलिक्यूल यूजिंग 1,1-CC and 1,3-CX डिस्कनेक्शन। अभी तक अल्कोहल्स भी देख रहे थे, अब देखें जरा अगर एल्डिहाइड हो तो उस केस में क्या करें। तो देखिए, हम देखेंगे किस तरह का मॉलिक्यूल है ये। हमारा कीटोन है, देखिए इसको पहले, क्या कीटोन यहाँ इस रिंग में ऐसे डायरेक्टली जुड़ पाए? नहीं। बेहतर ये हो कि चलिए हम इसको फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन कर लें, क्योंकि हमें मालूम है सेकेंडरी अल्कोहल हमें इजिली ऑक्सीडाइज करने पर क्या देता है? कीटोन। तो हम पढ़ चुके हैं फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप हम डायरेक्टली ऐसे न लगा सकें कि कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप में उसको चेंज कर सकते हैं जो इस वाले फंक्शनल ग्रुप को हमें दे दे। यस, हम यहाँ C डबल बॉन्ड O की जगह CHOH लिख दें, सेकेंडरी अल्कोहल। मालूम है जब हम सिंथेसाइज करेंगे, इसका रिवर्स करेंगे और इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें ये कीटोन मिल जाएगी। तो हम ये लिख लेते हैं यहाँ फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन। नीचे है जो हम लौटने में करेंगे वो स्टेप लिखते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन। तो ये लिख लिया। अब देखें क्या फर्दर और सिंपल मिल सकता है ये मॉलिक्यूल? बिल्कुल मिल सकता है। अब हमारे पास OH है, OH में हमने देखा अगर हम करें OH पे लगे हुए कार्बन को ही डिस्कनेक्ट कर दें तो एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज। इससे हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज लेता हुआ H अगर निकल गया और यहाँ है ये CHOH, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा? CHO, मतलब हमारी ये एल्डिहाइड। और यहाँ नेगेटिव से मिल जाएगा हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हमें मालूम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स जब रिएक्ट करते हैं ऐसे एल्डिहाइड ग्रुप से तो हमें क्या मिलेगा? ये सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये लिख दिया हमने यहाँ। अब देखें, अब तो हमारे पास फिर से वही कार्बोनाइल आ गई है जो शुरू में थी, यहाँ कीटोन थी, अब यहाँ एल्डिहाइड, यही फर्क है। तो हम इसको फिर से फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करें, यानी कि इस एल्डिहाइड को हम कैसे लिख दें? कोई फंक्शनल ग्रुप है जिससे हमें एल्डिहाइडिक ग्रुप मिल सकता है? यस, प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव अस एल्डिहाइड्स। तो हम क्या करेंगे? FGI, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड दो बॉन्ड सेटिस्फाई ऑक्सीजन से हुए थे ना, तो हमने ऑक्सीजन में तो लगा लिया एक H, यहाँ इस कार्बन में लगा लिया एक हाइड्रोजन, तो एक H यहाँ कार्बन में, एक H यहाँ हाइड्रोजन में, मिल गया हमें CH2OH, हमारा प्राइमरी अल्कोहल, जिसका अगर हम रिवर्स में जाएंगे ऑक्सीडेशन हमें क्या देगा? एल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज नोन टू अस। तो फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, क्योंकि CHO कैसे लगाएं डायरेक्टली इस रिंग में, तो हम ये लिख लें यहाँ प्राइमरी अल्कोहल। क्यों? क्योंकि अभी हम देखेंगे प्राइमरी अल्कोहल्स तो हमारे सिंथेसाइज हो जा रहे हैं इजिली। कैसे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। साथ में फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड हमें प्राइमरी देता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, बाकी एल्डिहाइड्स हमें देते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन्स जो हैं उनके सिंथेसिस के लिए हम यूज करते हैं टर्शरी अल्कोहल्स हैं। तो इस तरह से यहाँ देखिए CH ये है ना, यहाँ पे ये 1 2, ये तो कीटोन है हमारे। तो देखिए कीटोन हमारा बन गया ना, CHOH सेकेंडरी अल्कोहल है, इससे हमें क्या मिला? कीटोन। ठीक है, अगर हमारा ये प्राइमरी होता तो इससे मिलता एल्डिहाइड। तो अब हमने क्या करा? हमने इसको फर्दर फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन से डिस्कनेक्ट कर लिया। कैसे डिस्कनेक्ट करा? फिर से 1-1, जिस कार्बन पे OH लगा है उसी को तोड़ दिया। यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ ये नेगेटिव, इस नेगेटिवली चार्ज साइक्लोहेक्सेन रिंग से हमने बना लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgBr। और यहाँ C में पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन से उसने वैलेंसी पूरी करी, ऑक्सीजन के लोन पेयर से, तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज लेता हुआ हाइड्रोजन निकल गया, तो क्या मिल गया? CH2O, यानी कि HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड। डिस्कनेक्ट कर लिया ये,
आपसे कहा जाए ये सिंथेसाइज करिए, तो उसके लिए आप क्या शुरू में रॉ मटेरियल यूज करेंगे, क्या स्टार्टिंग रिएजेंट्स यूज करेंगे? फॉर्मेल्डिहाइड। इसको देखकर तो नहीं लग रहा था फॉर्मेल्डिहाइड कहीं यूज होगा, और साथ में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो देखें सिंथेसिस इसकी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या हमने लॉजिकल स्टेप करी है? यस करी है हमने, डिस्कनेक्ट ही ऐसे किया लॉजिकली इसको। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे सिंथेसाइज करा? ये Br लगा लिया, मैग्नीशियम डाइथाइल ईथर से हमारा बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये वाला साइक्लोहेक्सेन का MgBr। फिर सेकंड, उसके बाद हमने क्या करा? उसके बाद हमने उसका रिएक्शन कराया किसके साथ? जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें मिल गया तो HCHO, तो C पॉजिटिव पे लग गया हमारा ये साइक्लोहेक्सेन रिंग नेगेटिव, C पॉजिटिव पे। O नेगेटिव पे लग गया MgBr, ठीक है, HCHO। उससे हमने यहाँ क्या सिंथेसाइज कर लिया? देखिए HCHO CH2O, इससे जो हमारा सिंथेसिस हुआ, फिर उससे हमारा क्या बना? पहले तो हमारा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा ना, फिर उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो उससे क्या बन जाएगा हमारा? उसके बाद अल्कोहल। तो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराया किससे? फॉर्मेल्डिहाइड से, ये स्टेप। उससे हमारा क्या मिला हमको? प्राइमरी अल्कोहल। उसका हमने ऑक्सीडेशन कराया, तो उससे हमें क्या मिल गया? अपना एल्डिहाइड है, ऑक्सीडेशन कराया। अब देखिए उसके बाद क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? उसके बाद आपने देख लिया ना हमको क्या करना है, फिर से एक और अल्कोहल सिंथेसाइज करना है, यही तो था ना ये वाला। तो रिवर्स में जाइए, लास्ट स्टेप बिकम्स द फर्स्ट स्टेप। हाँ, अब रिवर्स में जाएंगे तो हम क्या करेंगे? ये जो एल्डिहाइड मिला इसका रिएक्शन किससे कराएंगे? फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमने जब रिएक्शन कराया तो ऑटोमेटिकली हमें क्या मिल गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से? देखिए CHO नेगेटिव में लगा MgBr यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लग गया? यहाँ हमें ये CHO था, ये MgBr यहाँ पे आया, और यहाँ पे क्या लगा? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जो नेक्स्ट स्टेप में कराया वो कौन सा था? क्योंकि हमने यह अलग करा था ना C5H11CH2 नेगेटिव, इसी का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और यहाँ इस कार्बन पे लग गया, ये वाले जो कार्बन है यहाँ तो लगा O, MgBr हाइड्रोलाइज करा OH, और इस कार्बन पे लगा हमारा CH2C5H11, तो हमारा ये बन गया, यहाँ ये बन गया हमारा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल बना। अब क्या करा उससे? हमने उसका ऑक्सीडेशन करा, क्योंकि हमें मालूम है कि सेकेंडरी अल्कोहल्स जो हैं वो ऑक्सीडेशन से हमें क्या देते हैं? कीटोन। तो हमने सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा और हमको क्या मिल गया? हमको मिल गया हमारा कीटोन। अब ये देखिए जो हम ये सिंथेसिस कर रहे हैं ना, वो इजिली ऐसे हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हमको प्राइमरी अल्कोहल यूज करें तो उससे एल्डिहाइड मिलती है, अदरवाइज हमें क्या मिलती है? इन्हीं के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड्स और कीटोन्स मिलते हैं ना, अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से। वही मेथड हम यहाँ यूज कर रहे हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो यूज करते हैं जैसे क्रोमियम वगैरह से करते हैं, पर नेचुरली ये PCC, ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जिससे हम यहाँ ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ये हमारी क्या है? पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, PCC जो लिखा हुआ है। आजकल इसका मॉडर्न स्वरूप जो है ये यूज करा जाता है, क्रोमियम, और क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बिल्कुल, क्रोमिक एसिड वगैरह, तो उसी का वेरिएंट है ये पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो हमने क्या करा? पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिंथेसाइज करा, उसके बाद उसका हमने रिएक्शन कराया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिंथेसाइज करने के बाद, हाँ, पहले तो C6H5 या MgBr, ये इसका हमने रिएक्शन कराया इसके साथ HCHO के साथ, तो हमें क्या मिल गया? क्योंकि कार्बन पॉजिटिव O नेगेटिव, तो उससे हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिल गया। उस सेकेंडरी अल्कोहल का फिर ये थर्ड स्टेप में जब हमने ऑक्सीडेशन कराया तो उससे हमें क्या मिल गया? CH2, हाँ क्या
HCHO फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराया, प्राइमरी अल्कोहल, हम प्राइमरी अल्कोहल ये मिल गया। तो उसका जब हमने ऑक्सीडेशन कराया उससे मिल गई ये एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फिर हमने फर्दर रिएक्शन करवाया, कार्बोनाइल ग्रुप है तो उससे मिल गया हमें ये सेकेंडरी अल्कोहल। इसका अब हमने ऑक्सीडेशन कराया, उससे मिल गई हमें ये कीटोन, दैट इज आवर टारगेट मॉलिक्यूल। नाउ लेट अस मूव टू अ नेक्स्ट सिंथेसिस, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल। उसमें हमने एल्डिहाइड्स देखे, हमने कीटोन्स देखे, हमने अल्कोहल्स देखे। तो उसके बाद हम देखें कि क्या हम इससे एसिड्स भी सिंथेसाइज कर सकते हैं इस लेवल पे, हैं ऑक्सीडेशन से किस तरह कर सकते हैं। तो हमें मालूम है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल तक अगर हम करें तो इससे हमें इजीली क्या मिल जाता है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर ध्यान हो तो। चलिए ये है हमारा टारगेट मॉलिक्यूल। हाँ, इस टारगेट मॉलिक्यूल को हमने डिस्कनेक्ट करा आर और एक्स पहले, ये COBr एसिड डेरिवेटिव है। हाँ, इसको डिस्कनेक्ट कर लिया एसिड डेरिवेटिव को, एसिड डेरिवेटिव है तो हमने क्या करा, ये एसिड डेरिवेटिव है इसको डिस्कनेक्ट करा। अब जब हमने इसको डिस्कनेक्ट करा COBr, CX डिस्कनेक्शन कहलाएगा कार्बन, और यह है हमारा हेट्रोएटम CX डिस्कनेक्शन। तो ये मिल गया हमें एसिड, क्योंकि एसिड से ही तो हमें क्या मिलता है, एसिड के डेरिवेटिव्स। तो COOH ये मिल गया। अब क्या करें, अब इसको देखें हम कैसे डिस्कनेक्ट करें, क्योंकि हमको क्या चाहिए इसमें, एसिड ब्रोमाइड के ये बनाना है ना हमें लास्ट में। तो किस तरह हम इसको बनाएं, CC क्या डिस्कनेक्ट करें, देखें CC मतलब ये कार्बन है और ये कार्बन, इसको डिस्कनेक्ट अगर हम करें तो हमें क्या मिल जाएगा इससे, इसको डिस्कनेक्ट करके एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो हमको क्या मिल गया उससे, देखिए यहाँ पे तो मिल जाएगा, जहाँ हमारा पॉजिटिव लगा उस पर हमने एक हेट्रो एटम लगा दिया, ये नेगेटिव, और यहाँ डबल बॉन्ड इसके साथ इसने शेयर करा है इस ग्रुप ने, C एक तरफ तो डबल बॉन्ड O है, दूसरा C अपनी वैलेंसी किससे पूरी करेगा, O से, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। फिर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे, वो पॉजिटिव चार्ज लेता हुआ इसमें से H पॉजिटिव निकल जाएगा तो बन गया CO2। तो चलिए एक तरफ तो CO2 मिल गया, यहाँ हमने लगा दिया पॉजिटिव में, ऐसा इसलिए मुमकिन हुआ, नहीं तो नहीं होता। हाँ, ऐसा कैसे मुमकिन हुआ हमारे को, ऐसा इस तरह मुमकिन हुआ, देखिए यहाँ ये नेगेटिवली चार्ज से मिल गया ना, ये नेगेटिवली चार्ज से मिला है। हाँ, यहाँ क्योंकि ये C पॉजिटिव था, पॉजिटिव के साथ लगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव के साथ बन गया COO है, CO2 यहाँ पे। पर हमें मालूम है कि ब्रोमाइड से हम ये सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं सिंथेसाइज कर सकते हैं, हम अपना COOH कैसे सिंथेसाइज करें। तो क्या कोई ऐसा ग्रुप है कि जिससे हमें एक COH ग्रुप यहां पे मिल जाए, क्योंकि हमें सिंथेसाइज एसिड का डेरिवेटिव करना है। किससे मिल सकता है हमें यहाँ ये ग्रुप, अब देखिए Br से तो इजीली ये नहीं मिल सकता है, तो क्या मेथड है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट ना यहाँ इस लेवल पे न्यूक्लियोफाइल ही तो जनरेट होगा ना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये तो नेगेटिवली चार्ज निकल आएगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि ये क्या है, बेंजीन रिंग है, आपको पता है इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज द नॉर्म, नॉट न्यूक्लियोफिलिक। तो हम क्या करें, एक लेवल और आगे इसमें जाते हैं, ये अच्छा रिएक्शन नहीं है, तो हम क्या करें, इसको इसको यहाँ इस तरह ना लिख के Br को हम लिखते हैं, कोई ग्रुप सोचें जो कन्वर्ट हो सकता है इसमें। यस, डायोजेटाइज करके देखें हम किस तरह होता है, डायोजेटाइज करके जो इसमें चेंज, तो हम उसको लिखें यहाँ पे, मतलब अमीनो ग्रुप, ये हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एराइल हैलाइड्स का ना न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट इजी नहीं है, तब हम ये कर रहे हैं। हाँ, इस लेवल पे जा रहे हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया NH2 अमीनो ग्रुप, इसकी जगह हमने फिर से किसको डिस्कनेक्ट करा, C और Br। हाँ, इसकी जगह यहाँ क्या लिख दिया, CXC डिस्कनेक्शन है, C और X, नेचुरली Br तो निकल आएगा ना इसमें से, Br नेगेटिव के फॉर्म में, C रह गया हमारा पॉजिटिव,
सी पॉजिटिव में हम डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते हैं, तो अब हम क्या लिखें? सी पॉजिटिव में हमने लिख दिया ये NH2। अब देखें तो स्टार्टिंग मटेरियल है NH2, कैसे बन जाएगा हमारा? इस तरह बन जाएगा, क्योंकि हम ये रिएक्शन एक जानते हैं, डायजोटाइज करके ये ग्रुप को निकालना, वही हम करने वाले हैं यहाँ। इससे हम इजिली ये एनिलीन से डायजोटाइज करके सैनमेयर रिएक्शन, अगर आपको ध्यान होगा तो उससे यहाँ ब्रोमीन इंट्रोड्यूस कर लेंगे यहाँ पे, वही रिएक्शन हम यहाँ अपनाएंगे इसमें है। और इससे फिर हमको ये मिल जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वी विजुलाइज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इससे हम क्या बनाएंगे? अपना एराइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और वो जब हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, उसका हम रिएक्शन कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से। तो हमें मालूम है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है हमें? एसिड। वही मेथड हम यहाँ यूज कर रहे हैं। अब देखिए, थोड़ा सा उससे लेवल और हायर है, यू हैव टू थिंक अ लिटिल डिफरेंटली। क्यों? एसिड से हमें बनाना है एसिड डेरिवेटिव, कोई दिक्कत नहीं, हमने इसको डिस्कनेक्ट कर लिया, बन गया। उसके बाद उसका हमने करा फिर से सीसी डिस्कनेक्शन। सीसी डिस्कनेक्शन करा तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? डिस्कनेक्ट करके हमने इसको तो यहाँ पे लाए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ, और इससे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्योंकि विजुलाइज कर रहे हैं, तो हमने यहाँ लिख लिया Br। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया Br, हमने एराइल Br, जिससे हम लौटने में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएंगे, फिर उसका कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो हमें एसिडिक ग्रुप मिल जाएगा। तो यहाँ लिख लिया Br, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव पे लग गया हमारा Br, हाँ ये नेगेटिव यहाँ पे, और ये नेगेटिव से हमने बना लिया यहाँ पे CO2। अब क्या हुआ उसके बाद? अब हमने फिर इसको डिस्कनेक्ट करा। ये क्या किसी से बन सकता है ये वाला रिएजेंट? यस, एनिलीन को डायजोटाइज करके हम यहाँ Br ला सकते हैं। मॉडिफिकेशन है वो थोड़ा, सैंडमेयर रिएक्शन जिसको बोलते हैं, तो वही हम करेंगे। तो देखें सिंथेसिस क्या लॉजिकल है, हमने क्या डिस्कनेक्ट करा लॉजिकल, तो हमने ले लिया। देखिए एनिलीन ये CH3 ग्रुप लगाया पैरा पोजीशन में, फिर हमने HNO2 CuBr HBr, जब ये रिएक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा इससे? ऑटोमेटिकली इससे हमें मिल जाएगा, इससे डायजोटाइज होके यहाँ N2 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव की जगह यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, क्योंकि CuBr और HBr लिया है, Br। Sandmeyer reaction, if you recollect, is a very good method of preparing aryl halides from aniline। वो यूज करा है हमने मेथड। इसका हमने मैग्नीशियम और डाइथाइल ईथर के साथ बना लिया MgBr, एराइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ Mg आ गया फिर बीच में, MgBr, तो उसका हमने रिएक्शन कराया किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और एक तरफ दूसरी तरफ भी C डबल बॉन्ड O, कार्बन डाइऑक्साइड, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट ऑन वन ऑफ द ऑक्सीजन, O नेगेटिव पे लग गया MgBr पॉजिटिव, हाइड्रोलाइज करा उसको तो OH आ गया, और यहाँ C पॉजिटिव पे लग गया C6H4CH3 नेगेटिव, ये टॉलाइल ग्रुप है, ये पूरा इस पे लग गया है कार्बन पे, और O नेगेटिव पे क्या लग जाएगा? MgBr, हाइड्रोलिसिस पे वो दे देगा OH, और हमारा बन गया ये बेंजोइक एसिड। एसिड बन गया ना, पैरामिथाइल। अब देखिए ये एसिड बन गया। अब सिंपली हमें क्या करना है? इसका हेलोजिनेशन, एसिड डेरिवेटिव पाने के लिए, तो PBr3 के साथ रिएक्ट कराया, बन गया COBr, our target molecule. Synthesis of carboxylic acid by using CX, diazotization, Sandmeyer's methods, CC disconnection, further CX disconnection, and we get our target molecule. अब वो तो सारे 1-1 डिस्कनेक्शन थे, अब हम आ जाते हैं 1-2 डिस्कनेक्शन पे। 1-2 डिस्कनेक्शन की अगर हम बात करें तो चलिए 1-2 डिस्कनेक्शन पे, ये बहुत अच्छा सिंपल सरल डिस्कनेक्शन है, आप इजिली इसको कर लेंगे। कैसे? जिस फंक्शनल ग्रुप में लगा हुआ है अल्कोहल, हम अल्कोहल सिंथेसाइज कर रहे हैं, जैसे 1-1 से करा था उसी मेथड से, उससे भी कर सकते हैं, अब हम 1-2 से कर रहे हैं। तो देखिए 1-2, इसके बाद डिस्कनेक्ट करा तो इससे तो मिल गया नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव से मिल गई हमें इपॉक्साइड रिंग, तो ये इपॉक्साइड रिंग, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये इपॉक्साइड रिंग कैसे बनती है? यस, अगर ऐसा भी हम लिखेंगे, ये ऑक्सीजन है यहाँ पे ना, इधर
कार्बन जो है ये ऑक्सीजन अपनी तरफ बॉन्ड खींच रहा है, तो यहाँ से निकल गया, यहाँ से भी अपनी तरफ बॉन्ड खींच रहा है, तो ये 2 कार्बन की वैलेंसीज जो हैं ये रह गई। तो यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड, और हमने इसलिए लिखा है यहाँ ये CH2CH, क्योंकि हमें मालूम है कि जब एल्कीन्स का पर एसिड्स के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो इपॉक्साइड रिंग बनती है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, हमने इस तरह लिख दिया इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट जो यहाँ लिखा है। मतलब हमने एल्कीन से शुरू करा, पर बेंजोइक एसिड के साथ रिएक्शन कराया, तो ये ऑक्सीजन लग गई यहाँ डबल बॉन्ड, एक इधर ये खुला, क्या बन गई हमारी इपॉक्साइड रिंग। ये इपॉक्साइड रिंग जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो उससे क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन, ये हाईली अनस्टेबल रिंग, ये तुरंत वेरी रिएक्टिव, तो ये तुरंत रिएक्ट करेगा इसके साथ, और उसके रिएक्ट करने से क्या होगा, ये रिंग ने ये इसने अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स खींचे, तो O नेगेटिव पे तो लग गया क्या H, और यहाँ CH2 जो ऊपर छूटा पॉजिटिव, इस पे लग गया C6H5, तो ये बन गई हमारी जो टारगेट मॉलिक्यूल था, ये हमें मिल गया सिंथेसिस, हाँ, अल्कोहल्स का। इसी तरह कार्बोनाइल कंपाउंड्स का जैसे पहले करा था उसी तरह 1 2 की तरह इसमें भी देखिए कि फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन करा, यानी कि ये कीटोन हमें कहाँ से मिलेगी, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, तो लिख लिया यहाँ पे अल्कोहल, FGI फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। फिर हमने इसको तोड़ लिया इसी तरह 1 2, 2 बॉन्ड छोड़ के डायरेक्ट जिस ग्रुप जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा यहाँ से तोड़ते तो 1 1 कहलाता, 1 2 2 के बाद तोड़ा तो 1 2 CC डिस्कनेक्शन, R से मिल गया R1 MgBr, इससे मिल गई हमें, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेके अपने को सेटिस्फाई करेगा, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन वो पॉजिटिव चार्ज लेता हुआ निकल गया, तो इससे बन गई हमारी इपॉक्साइड रिंग। फिर जब इनको रिवर्स में गए यानी कि सिंथेसिस करा, लास्ट स्टेप ऑफ रेट्रोसिंथेसिस बिकम्स द फर्स्ट स्टेप इन सिंथेसिस, ये दोनों जुड़ के हमें क्या दे देंगी, ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा तो क्या मिल गया, टारगेट मॉलिक्यूल। अब इसमें देखें थोड़ा नेक्स्ट वाला किस तरह, क्योंकि हमने किस तरह इसको यहाँ पे देखिए फिर से हमारे पास अगर ऐसा प्रेजेंट है, हम और कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब हमने क्या करा, R2CO, क्योंकि कीटोन को देख रहे हैं और हम एक और मेथड भी जानते हैं, आप फंक्शन ग्रुप इंटरकन्वर्जन ना करके क्या करें उस केस में, क्योंकि अल्फा पोजीशन की लगे हुए हाइड्रोजन वो एसिडिक होते हैं, तो आप वो फॉर्मूला यहाँ यूज करें अपना, क्या करें आप इसको, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो उससे क्या बन जाएगी यहाँ, ये देखिए इस तरह बन गया हमारा, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ओके, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये अल्फा पोजीशन की जो है एसिडिक होती है, इसको और एसिडिक बनाने में क्या मदद करे कि आप एक और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कि इसको एक्टिव मिथिलीन ग्रुप में चेंज कर लिया, तो यहाँ आ गया, ये देखिए किस तरह बना ना, इनोलाइज कर गया अल्फा पोजीशन पे कार्बेन आयन बनने के लिए, तो यहाँ पे C2H5 ग्रुप लगा दें, मतलब इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींचे इधर से भी खींचे, तो यहाँ ये वाला कार्बन जो है इस पे लेके हाइड्रोजन तो बेचारे और बुरी तरह से जो है दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स पुल हो रहे हैं, तो इजिली निकल आएगा क्योंकि दोनों तरफ से पुल हो रहे हैं, तो H पॉजिटिव के फॉर्म में, और यहाँ कार्बन आयन जनरेट हो जाएगा, तो कार्बन नेगेटिव, R पॉजिटिव, पॉजिटिव से बन गया आपका RBr, ये R पॉजिटिव RBr, एक सिंथेटिक इक्विवेलेंट, ये दूसरा सिंथेटिक इक्विवेलेंट हमारा एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, सिंथेसिस कराया R2CO CH2 CO C2H5 बेस की प्रेजेंस में, जिससे यहाँ पे क्या निकल आए हमारा H पॉजिटिव कार्बन आयन बन गया, उसने रिएक्ट करा किसके साथ, जो कि स्टेबलाइज करा इस तरह, और उससे क्या बन गया हमारा, उसका रिएक्शन हुआ RBr के साथ, मतलब ये एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड जो जनरेट हुआ, और यहाँ पे Ca नेगेटिव, उस पे आ गया क्या हमारा R पॉजिटिव, तो CH ये था, उस पे आ गया R। जब हमने इसका कीटोनिक हाइड्रोलिसिस कराया तो एक H तो यहाँ लगा H, एक यहाँ लगा H, तो ये क्या बन गया, देखिए एक H यहाँ लगा, एक H यहाँ लगा, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा, तो हाइड्रोलिसिस, हाँ, C2H5OH CO2CH2, यहाँ पे एक H यहाँ आया CH2
R कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, जैसा कि हम करते ही हैं जब एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स को हाइड्रोलाइज करते हैं तो या तो कीटोनिक करते हैं या कीटोन बनानी थी या एसिडिक हाइड्रोलिसिस. So synthesis of carbonyl compound in this case directly by using this active methylene compound. Now let's move on to 1,3-CC disconnection. 1,3 जैसे ही हम देखें कार्बोनाइल कंपाउंड और उसकी क्या थर्ड पोजीशन में पॉसिबल है, यस उसमें लगा हुआ एक ग्रुप है तो उसको डिस्कनेक्ट कर दें. ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3. क्या बन गया? इससे पहले यहाँ इस तरह का नहीं था संभव. यहाँ देख लीजिए, यहाँ इधर भी आप डिफरेंस देख लीजिए, जहाँ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन पाए वहां 1, 2, 3 इसको डिस्कनेक्ट करा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव. ये पॉजिटिव चार्ज को लेता हुआ यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बन गया? H पॉजिटिव निकल गया अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के. तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर ने इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना लिया तो क्या बन गया? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन. एक सिंथेटिक इक्विवेलेंट वो, दूसरा R नेगेटिव वाला बन गया RMgBr. Grignard reagent with alpha beta unsaturated ketone, Michael addition. क्यों? ये 1,2 एडिशन नहीं होगा, 1,4 एडिशन. ये कार्बोनाइल का ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा कार्बन, ये इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चला गया तो इधर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पॉजिटिव पे लग गया ये R नेगेटिव. तो क्या हो गया? माइकल एडिशन और हमें ये प्रोडक्ट मिल गया. Let us now move on to this very interesting example. और ये जो एग्जाम्पल है ये विशेष है, ये खास मैंने डाला है क्योंकि इसमें देखिए आप दो चीजें देखेंगे. इसमें थोड़ी सी हम साथ में इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जो इन्वॉल्व है वो भी देखेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ये. ये एक डायोल आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये है ना, ये डायोल देख रहे हैं आप. अब ये डायोल है, आपसे कहा जाए ये डायोल बनाइए. अब देखिए अगर साइक्लोहेक्सेन की स्टीरियोकेमिस्ट्री रिकलेक्ट करिए, आप देखेंगे साइक्लोहेक्सेन में ये 1,4 ये तो सिस हैं. सिस कब होते हैं? सिस या तो डायएक्सियल हो या डाइइक्वेटोरियल हो, उस केस में वो 1,4 सब्स्टिट्यूएंट सिस होते हैं. अब ये लगा हुआ बड़ा सब्स्टिट्यूएंट जो है यहाँ पे, ये क्या है हमारा? ये सॉरी, ये मतलब लगे हुए अगर एक इक्वेटोरियल एक एक्सियल हो तो वो सिस होते हैं. डाई इक्वेटोरियल इसमें ट्रांस या डाई एक्सियल इसमें ट्रांस. तो अब देखिए ये जो हमारा बड़ा लगा हुआ सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये क्या होगा? CH2OH है और ये तो सिर्फ OH है. अब इसमें से नेचुरली जो बड़ा सब्स्टिट्यूएंट है वो हमेशा प्रेफर करता है कौन सी पोजीशन में आने पे? इक्वेटोरियल. तो ये हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन में आ गया CH2OH. अब जब ये इक्वेटोरियल है, अगर यहाँ भी इक्वेटोरियल होता तो वो एक दूसरे के क्या होते? ट्रांस. 1,4 डाई इक्वेटोरियल इज ट्रांस. मैंने अगली स्लाइड में एक और इसमें इंट्रोड्यूस करी है जिससे एक्सप्लेन हो सके. तो रिविजन भी थोड़ा आपका उसका साइक्लोहेक्सेन का. तो 1,4 डाई इक्वेटोरियल इज ट्रांस बट 1,4 एक्सियल इक्वेटोरियल इज सिस. तो ये हमारा CH2 ग्रुप जो लगा है ये तो क्या है? इक्वेटोरियल बड़ा ग्रुप है. अब इसके रिस्पेक्ट में ये सिस है तो ये क्या होगा? एक्सियल. यहाँ कहीं दिखा भी रखा है, ये देखिए ये इक्वेटोरियल साइक्लोहेक्सेन दिखा रखा है चेयर फॉर्म. ये CH2OH इक्वेटोरियल, तो ये वाला OH क्योंकि वो उसके सिस है, ये देखिए ना यहाँ पे ये दोनों सिस एक ही दिखा रखे ना. ये भी वेज से है और ये भी वेज से है, चौड़े ब्रॉड लाइन से. तो ये दोनों मतलब एक तरफ है. ऐसे ये भी चौड़ी लाइन से है. ये CH3 ग्रुप भी वेज से है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के सिस हैं. जबकि ये लगा हुआ CH2 ग्रुप इसके क्या है? ट्रांस है. तो हम देखें जब ये दोनों सिस होंगे 1,4 पे तो ये वाला बड़ा ग्रुप है क्योंकि ये इक्वेटोरियल स्टेबल पोजीशन होती है ना, मालूम है इक्वेटोरियल, क्योंकि उसमें 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शंस नहीं होते हैं, एक्लिप्सिंग कम से कम होती है. तो इक्वेटोरियल, तो इसकी सिस में ये वाला जो दूसरा ग्रुप OH लगा है वो एक्सियल होगा, तभी तो ये भी अबव द प्लेन, दिस इज ऑल्सो अबव द प्लेन. ये सिस हैं एक दूसरे के, सिस हो गए एक दूसरे के. अब वहीं पे ये देखिए 1,2 ये डाई इक्वेटोरियल 1,2 1 और ये विनाइलिक ग्रुप लगा हुआ 2. 1,2 डायएक्सियल आर ट्रांस जस्ट लाइक 1,4 डायएक्सियल और डाई इक्वेटोरियल आर ट्रांस. तभी तो सिस होने के लिए ये इक्वेटोरियल है तो ये वाला एक्सियल हुआ. तो ये इक्वेटोरियल है और ये वाला तो CH2 इसके ट्रांस है, तो ये क्या होगा? ये वाला ग्रुप
ट्रांस होने के लिए, क्योंकि ये इक्वेटोरियल है तो ये भी बड़ा ग्रुप है ना, स्टेबल पोजीशन, ये भी इक्वेटोरियल और इसके ट्रांस हो गया, मतलब इन दोनों के बीच जिससे कम से कम इंटरेक्शन हो। अगर ये सिस होता तो ये दोनों बहुत इंटरेक्ट करते, डिस्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन होता। तो देखिए ये क्या हो गया, ये वाला ये इक्वेटोरियल था, ये लगा हुआ CH2 ग्रुप, तो ये भी इक्वेटोरियल है, ये इधर नीचे को जा रहा है तो ये ऊपर को जा रहा है, ट्रांस टू ईच अदर, द इक्वेटोरियल CH2। पर ये दोनों तो सिस है ना, तो ये CH3 कैसे लगा होगा, एक्सियल। हम देख रहे हैं ये कैसे लगा, सिस एक्सियल, ये भी अबव द प्लेन ऑफ द साइक्लोहेक्सेन रिंग, और ये CH2 भी अबव द प्लेन, ये भी इधर जा रहा है ना, नॉर्थ डायरेक्शन में, ऊपर को नॉर्थ, और ये भी कहाँ को जा रहा है, ऊपर की साइड, मतलब नॉर्थ ना कहें, ऊपर की साइड कह लें, ये अबव है, और ये भी जा रहा है इसके अबव, तो दोनों सिस क्या है, एक इक्वेटोरियल एक एक्सियल। अब देखिए, इसको देख के हमें बताना है कि इसके लिए हमें स्टार्टिंग मटेरियल क्या चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है क्योंकि इसको यूज किया जाता है कई नेचुरल प्रोडक्ट की सिंथेसिस में, ये वाले टारगेट मॉलिक्यूल को, उसके लिए इंटरमीडिएट है, कई स्टिरोल्स के, कई टर्पीन्स के, नेचुरल प्रोडक्ट्स के, उनके सिंथेसिस में इसको इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है इन द सिंथेसिस ऑफ अ नंबर ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स। अब हम क्या करें इसमें, इसको किससे सिंथेसाइज करें, वेल वी कांट से अनटिल अनलेस वी डिस्कनेक्ट लॉजिकली। तो देखते हैं पहले हम क्या करें, ये OH कैसे इंट्रोड्यूस करें इसमें, और ये CH2OH कैसे इंट्रोड्यूस करें। हमें मालूम है जब हम कीटोन्स को रिड्यूस करते हैं तो हमें अल्कोहल मिलते हैं, या हम एस्टर्स को रिड्यूस करते हैं उससे हमें अल्कोहल मिलते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ तो हमें एस्टर लिखना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि ये क्या है, एक कार्बन के बाद है OH यहाँ। तो चलिए वही करते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ COO C2H5, ये एस्टर, ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप कीटोन। इसको जब हम रिड्यूस करेंगे ना रिवर्स में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो उससे हमें मिल जाएगा, और ये जो रिडक्शन होगा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग काइनेटिकली कंट्रोल्ड होगा। काइनेटिकली कंट्रोल्ड ऐसे कि यहाँ पे जिससे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इधर तो अटैक करेगा किस पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पे, जिससे हमें एक्सियल मिलेगा ये वाला अल्कोहल, और ये वाले में तो खैर ये एक कार्बन छोड़ के है, ये वाला कार्बन यहाँ अटैच्ड ही इक्वेटोरियल पोजीशन में है, उसको रिड्यूस करेगा, तो उससे हमें एस्टर को रिड्यूस करेगा, तो एक अल्कोहल यहाँ, कीटोन को रिड्यूस करेगा तो एक OH यहाँ, और ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड होगा क्योंकि ये बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, तो इस तरह से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पे अटैक करेगा, ये 1 और 3 पोजिशन है, तो जिससे हमें एक्सियल अल्कोहल मिल जाए, ना कि इक्वेटोरियल अल्कोहल हमें नहीं मिले, क्योंकि ये जो ग्रुप लगा हुआ है ना यहाँ पे, ये ग्रुप, ये तो देखिए एक कार्बन छोड़ के CH2, ये क्या है, ये तो इक्वेटोरियल है, पर ये CH3 जो डायरेक्ट लगा हुआ है रिंग पे, इतना बड़ा टेट्राहेड्रल ये ग्रुप, ये क्या करेगा, क्राउडिंग करेगा, क्यों 1 3, अगर ये वाला ये इक्वेटोरियल है तो ये CH3 तो एक्सियल है ना। अब यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर एक्सियल पोजीशन से अटैक करे तो 1 3 डायएक्सियल सिस होते, तो इसलिए वो इक्वेटोरियल से अटैक करेगा, तो H नेगेटिव जो कार्बन पे डिलीवर होगा, यहाँ पे, यहाँ कहना चाहिए, यहाँ पे कार्बोनाइल पे जो H नेगेटिव डिलीवर होगा वो हमारी कौन सी साइड से होगा, इक्वेटोरियल साइड से, जिससे ये इक्वेटोरियल साइड से, जिससे ये वाली साइड जो है इसके वो ऑपोजिट हो, ये CH3 ग्रुप के वो ऑपोजिट हो, और ये OH अब जो बन जाएगा वो कहाँ बनेगा, क्योंकि H यहाँ से डिलीवर हुआ है इक्वेटोरियल से, तो O चला जाएगा एक्सियल वाली, और हमें एक्सियल अल्कोहल मिल जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं ये रिडक्शन जो है ना, ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड है, स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारा रेट इसमें होता है कि कहाँ से जो है रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, तो वहीं से ज्यादा होगा जहां से कम क्या हो, स्टेरिक क्राउडिंग हो, और वो कम से कम स्टेरिक क्राउडिंग की पोजीशन जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के लिए यहाँ है, वो है हमारी ये इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यहाँ से H नेगेटिव आया तो इधर को OH, तो हमने इसलिए यहाँ क्योंकि रिवर्स का रिएक्शन लिखा है। खैर चलिए, जब यहाँ पे पहुंचे तो क्या हम फर्दर तोड़ सकते हैं, यस, इसको हम फर्दर यहाँ पे तोड़ दें। कैसे तोड़ दें, क्योंकि कार्बोनाइल के 1 2 3 थर्ड पोजीशन में लगा है ये ग्रुप, यहाँ से तोड़ेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, ये नेगेटिव से एक विनाइलिक हमारा बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH2 CH MgBr, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज को ये इधर वाला
हाइड्रोजन बीटा वाला लेता हुआ निकल जाएगा, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के, तो बन गई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, जो हम पढ़ रहे थे अभी तक, माइकल एडिशन टाइप। अब इस केस में क्या होगा, वो उसी टाइप से रिएक्शन है, उसी तरह से होगा, 1,4 एडिशन होगा हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, 1,2 नहीं होगा। 1,2 तो तब होता जब ऑक्सीजन और कार्बन पे होता, ये यहाँ पे नहीं हो रहा, ये 1 2 3 4, इसलिए इसको यहाँ पे हमारा लगेगा CH2, 1,4 एडिशन कहेंगे। तो अब इसकी सिंथेसिस के लिए देखिए हम ये यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ये एस्टर यूज कर रहे हैं, वेल नोन हिग्नर एस्टर इसको कहते हैं, बहुत पहले 1890 समथिंग में ये सिंथेसाइज हुआ था, इसी के लिए नेचुरल प्रोडक्ट्स की सिंथेसिस के लिए, क्योंकि ये इंटरमीडिएट है, इस तरह ये सिंथेसिस में ऐसे काम आएगा, है? जर्मन थे, उन्होंने ये इसका सिंथेसिस करा था एस्टर का। तो चलिए अब हम सिंथेसिस शुरू कर रहे हैं, ये इजिली अवेलेबल इस कंपाउंड से। ये जो कंपाउंड है alpha beta unsaturated ketone with an ester group over here and a methyl group at this unsaturated position, CH2CHMgBr, विनाइलिक हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये जो विनाइलिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये क्या करेगा, देखिए ये और ये ग्रुप तो सिस हैं यहाँ पे। अब ये जो अटैक करेगा, ये कहाँ से करेगा, यहाँ पे कैसे अटैक करेगा, देखिए ये अटैक कैसे करेगा, क्योंकि ये हमारा इक्वेटोरियल, तो यहाँ पे जो आ जाएगा इसके ऑपोजिट होना चाहिए, क्योंकि ये इतना बल्कि ग्रुप है ना, ट्रांस टू दिस, दोनों बल्कि हैं। ट्रांस कब होगा हमारा, ये हमारा इधर आ गया, ये ट्रांस टू दिस, ओके। ट्रांस मीन्स ये इधर जा रहा है ना ऊपर, ये नीचे, और वैसे भी ये कैसे दिखा रखा है, देखिए ये सॉलिड लाइन से, ये डैश लाइन से, ट्रांस है ये हमारे टारगेट मॉलिक्यूल में। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस अटैक भी ट्रांस ही करेगा, इसमें और कोई संभावना है भी नहीं इसमें, क्योंकि ये स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से यहाँ अटैक करेगा, सिस में नहीं अटैक करेगा। ट्रांसपोजिशन, सिस पोजिशन में हमारी वैसे भी ये रखा हुआ है, कौन सा ग्रुप, CH3। तो ये बन गया हमारा, इससे ये प्रोडक्ट 1,4 हमारा एडिशन हो गया, 1,2 नहीं हुआ, नहीं तो ग्रिग्नार्ड रीजन से 1,2 होता तो यहाँ पे बनता, अल्कोहल बन जाता, हाँ, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है, 1,4 एडिशन, वी गेट दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करा, इसका रिडक्शन करा, काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिडक्शन करा, तो हमें मिल गया यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2OH, and our target molecule has been formed in this very interesting reaction, जो मैंने थोड़ा सा एक स्लाइड ऐड करके दिखा रखी है कि कैसे, देखिए ये और ये सिस हैं तो क्या होगा, ये इक्वेटोरियल है, अगर 1,4 डाई इक्वेटोरियल होता तो वो ट्रांस होता, या 1,4 डाई एक्सियल होता तो वो ट्रांस होता, ये इक्वेटोरियल है तो ये वाला क्या है यहाँ पे, एक्सियल। अब ये ग्रुप भी जो है वेज में, टारगेट मॉलिक्यूल में सिस है, तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे CH3 जो हमारा प्रेजेंट है, ये भी एक्सियल, क्या है ये हमारा, देखिए एक्सियल, आप देख रहे हैं ये एक्सियल पोजीशन में। अब देखिए यहाँ पे ना किस तरह हमारे ये इक्वेटोरियल एक्सियल, इनका वो 1,4 एंड 1,2 एक्सियल इक्वेटोरियल सब्स्टिट्यूएंट्स, 1,4 और 1,2 में एक सा ही होता है, हाँ, 1,4 एंड साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव्स में एक्सियल इक्वेटोरियल सब्स्टिट्यूएंट्स आर सिस टू ईच अदर, अगर दोनों एक्सियल हो या दोनों इक्वेटोरियल हो वो ट्रांस होते हैं, जैसा कि हमारे आगे इस केस में होगा, क्योंकि ये और ये ट्रांस है, ये 1,2 है, तो ये विनाइलिक ग्रुप कैसे लगा होगा यहाँ, CH2CH, ये हमारे इक्वेटोरियल में लगा होगा, इक्वेटोरियल प्रेजेंट है, जो हमने उसमें दिखाया भी था इससे पहले, जब इसका साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म दिखाया था, कि ये CH2OH और विनाइलिक ग्रुप बोथ इक्वेटोरियल, वेरस OH इज एक्सियल, ये एक्सियल है यहाँ पे। Now what happens? Michael addition of CH2CH from Grignard reagent, ट्रांस, इसमें ये ट्रांस है, कैसे ट्रांस है, क्योंकि ये इक्वेटोरियल है तो यहाँ पे ये भी इक्वेटोरियल, ये दोनों ग्रुप इक्वेटोरियल, ये है हमारा एक्सियल, यहाँ पे एक्सियल इक्वेटोरियल 1,2 आर सिस, इक्वेटोरियल यहाँ वाला भी एक्सियल था, आर सिस 1,4। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए माइकल एडिशन इस तरह दिखा रखा है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना इसमें, C डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन नेगेटिव गया, ये कार्बन जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड था ये ऊपर शिफ्ट हो गया, पाई बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पॉजिटिव चार्ज में लग गया हमारा R नेगेटिव ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से CH2CH नेगेटिव, ओके, इक्वेटोरियल पोजीशन।
नाउ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब इसमें अटैक करेगा, इट अटैक्स फ्रॉम इक्वेटोरियल साइड एज 1,3 इक्वेटोरियल एक्सियल। अब ये देखिए ना 1,3 इक्वेटोरियल एक्सियल, ये क्योंकि CH3 इसमें लगा है ना, ये तो एक बॉन्ड अवे है CH2, वैसे भी ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा, तो हमारा ये इस कार्बोनाइल पे जो अटैक करेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो कहाँ से करेगा, काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन है ये, तो वो करेगा हमारा इक्वेटोरियल साइड से, इस वाली साइड से, इक्वेटोरियल एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, ये एक दूसरे के क्या होंगे, ट्रांस होंगे। तो ऑटोमेटिकली जो O गया, OH बना, वो कहाँ बन गया, एक्सियल बना, काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिडक्शन है, इसलिए हमको क्या मिला, axial alcohol. So this is all for today. Thank you. So today we saw to what type of, हमने किस तरह का डिस्कनेक्शन देखा, हमने देखा कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कनेक्शन, क्योंकि सबसे चैलेंजिंग भी है, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड्स तोड़ रहे हैं हम। कार्बन हेट्रो एटम का तोड़ना तो सरल है ना, हेट्रो एटम पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और हमेशा वो एक्स नेगेटिव है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह ही एक्ट करेगा, उसमें रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक होंगे। इस केस में संभावनाएं और बढ़ जाती हैं, चैलेंजिंग तो है पर संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं कि इसमें हमको इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों किस्म के रिएक्शंस मिलेंगे, जैसा हमने बीच में देखा भी, जिस केस में हमने क्या करा, डायएजिटाइज करके डायजोनियम सॉल्ट जो है वो क्रिएट करके सैंडमेयर टाइप का रिएक्शन देखा, कार्बोक्सिलिक एसिड का, जहाँ पे हमने सिंथेसिस करा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करके करा, लेकिन वो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाए, एराइल कार्बोक्सिलिक एसिड इजिली फॉर्म फ्रॉम एराइल हैलाइड एंड हाउ, ये क्या डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं इसमें, नो, एराइल हैलाइड which is easily formed in turn from the diazonium salt, तो इसीलिए हमने इसको डिस्कनेक्ट करके यहाँ क्या लिखा है, CX को डिस्कनेक्ट करके NH2, क्योंकि हमें मालूम है इससे डायजेटाइज करके सैंड में रिएक्शन कॉपर सॉल्ट और नाइट्रस एसिड लेके यहाँ पे हमें मिल जाएगा एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड को हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, अपने एराइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और उसको जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और उससे ये डेरिवेटिव, ये भी उस स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट के अलावा जो हमने एस्टर वाला रिएक्शन देखा था साइक्लोहेक्सेन रिंग में, उसके अलावा ये भी एक अलग से हटके इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, इसलिए कह रहे हैं हम यहाँ न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक, हम दोनों कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन में दोनों ही देख रहे हैं, दोनों ही टाइप के मैकेनिज्म्स भी देख रहे हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, प्लीज रिवाइज दिस एंड कम, और अगर कोई चीज उसमें मुश्किल लगे तो उसमें पूछेगा भी, एक बार आप देखेंगे थोड़ा तो समझ में आ जाएंगी चीजें, पुराने कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए साइक्लोहेक्सेन के स्टीरियोकेमिस्ट्री, माइकल एडिशन और इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस दोनों को ही कंसिडर करते हुए। सो थैंक यू।